तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। खुशबू तो खुद ही बता देती है कौन सा फूल है, खुशबू तो खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका राहुल सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए ये पढ़ेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की दर तथा वेग समीकरण और वेग व्यंजक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस तरह से बेहतर कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल चाहते हैं तो हमारे सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। और आज की टॉपिक हमने कहा कि वेग व्यंजक या वेग समीकरण, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की दर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो चलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। देखो भाई, पिछली वीडियो का सहारा लीजिएगा। मैं आपको बताया ये था भाई कि किसी भी अभिक्रिया का जो प्रायोगिक वेग समीकरण होता है, उस प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल को आप उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और वेग समीकरण को हम बताए थे कि एक ऐसा व्यंजक जो किसी भी अभिकारक की मोलर सांद्रण पर दर के प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, उसको आप वेग समीकरण या वेग व्यंजक कहते हैं। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन लिखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न वेग समीकरण का पालन करती है भाई। निम्न वेग समीकरण, निम्न वेग समीकरण का पालन करती है। तो चलो भैया, निम्न वेग समीकरण का पालन करती है। वेग समीकरण दिया है इसका, और वह समीकरण इस तरह का है। R यानी रेट बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ A के पावर 1/2 इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर 3/2। और जो रासायनिक अभिक्रिया उसको भी यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, वह है A प्लस 2B अंडर वो चेंज इनटू C, यानी प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स भाई, एक रासायनिक अभिक्रिया A प्लस 2B है, C बना रहा है, और यह निम्न वेग समीकरण का पालन करती है। मतलब वेग समीकरण यहाँ दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, या कोटि क्या होगी। चलो भाई, क्वेश्चन को समझ लियो, तब हम आपको इसका सलूशन बताते हैं। क्या कहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, A और 2B मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, और यह इस वेग समीकरण का पालन करती है। R बराबर K एक्टिव मास ऑफ A के पावर हाफ 1/2 इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर 3/2।
तो आपको अभिक्रिया की कोटि निकालना है। तो चलो बच्चों, आप समझियो ध्यान से सॉल्यूशन। अभिक्रिया है A प्लस 2B अंडर को चेंज इनटू C, यानी C बना रहे हैं। अब देखो भाई, R बराबर वेग समीकरण दिया है K इंटू एक्टिव मास ऑफ A के पावर 1/2, ठीक है, इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर 3/2। यह इस अभिक्रिया का क्या है? वेग समीकरण। क्या है जनाब? वेग समीकरण है। चलिए, जब ये वेग समीकरण है तो अब वेग समीकरण आपको दे दिया तो आप अभिक्रिया की कोटि पता कर लेंगे, क्योंकि आप पढ़ के आए हो भाई कि इस वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का जो योगफल होता है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे वही अभिक्रिया की कोटि होगी। यही परिभाषा आप पढ़े हैं। किसी भी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ अभिकारक A की सांद्रता की घात 1/2 है, अभिकारक B के सांद्रता की घात 3/2 है। तो आप लिख सकते हैं, देखो भाई, जब इसकी आप तुलना करेंगे सामान्य वेग समीकरण, सामान्य वेग समीकरण, जनाब मैं आपसे बता दिया था पिछली वीडियो में कि सामान्य वेग समीकरण लिखते हैं R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ A के पावर अल्फा इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर बीटा। और अल्फा बीटा प्रैक्टिकल से पता हुआ था, अभिकारकों की सांद्रताओं की घात है। तो अब यहाँ बता दियो कि अल्फा की तुलना करेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल 1/2 और बीटा इक्वल क्या होगा भाई? 3/2। अब आप जानते हैं तो A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, यानी अल्फा इक्वल 1/2 है। इसी तरह से B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई? 3/2। यह अल्फा A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त करता है, बीटा B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि व्यक्त करता है। अब कुल अभिक्रिया की कोटि, कुल यानी संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, यानी अभिक्रिया की कुल कोटि, कुल अभिक्रिया की कोटि क्या जानते हैं आप? बराबर लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आप देख रहे हो 1/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू 3/2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 होगा ये 1 प्लस 3, ये 4 होगा अपॉन 2, इसको कैंसिल कर लियो, यानी इस अभिक्रिया की कोटि क्या आ जाएगी? 2। मीन्स कि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। मैं बताया था अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 तो शून्य कोटि, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 तो प्रथम कोटि, और अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 2 तो द्वितीय कोटि। यह अभिक्रिया की कोटि 2, यानी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। तो बात समझ गए? अगर आप बात समझ गए तो अब इसको मिटा करके हम आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। और बहुत लोग वीडियो वॉच करके आगे बढ़ जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर बेहतर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। अब आगे हम मिटा देते हैं, कुछ नहीं किया हूँ,
सिर्फ आप समझ लीजिए घातों को जोड़ दिया हूँ, जितने भी अभिकारक होंगे वेग समीकरण में उनकी घातों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, वह पूरी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं और मिटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अभी मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, तुरंत आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए अभिक्रिया A+2B अंडर को चेंज इनटू प्रोडक्ट बना रहे हैं, P फॉर प्रोडक्ट के लिए प्रायोगिक रूप से यह पाया गया कि प्रायोगिक रूप से यह पाया गया कि A की सांद्रता दोगुना करने पर A की सांद्रता क्या करने पर भाई, दोगुना करने पर क्या होता है, अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है तथा B की सांद्रता चलो भैया B की सांद्रता जब दूना करते हैं तो B की सांद्रता दो गुना करने पर जब B की सांद्रता दो गुना करते हैं तब अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। कितना गुनी भाई? 4 गुनी हो जाती है। हो जाती है। तब अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। तब अभिक्रिया का वेग समीकरण, लिखिए। तब अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। वह कोटि बताइए, वह कोटि बताइए या कोटि निकालिए या कोटि ज्ञात कीजिए। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभिक्रिया दे रखा है, A+2B मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रायोगिक रूप से ये पाया गया कि जब A की सांद्रता को दोगुना करते हैं
तो दर दोगुनी हो जाती है, और जब b की सांद्रता को दूना करते हैं तब दर 4 गुनी हो जाती है। तो आपको वेग समीकरण भी लिखना है और उस वेग समीकरण से अभिक्रिया की कोटि भी बताना है। तो दो टाइप का क्वेश्चन, पहला टाइप हमने बताया डायरेक्ट वेग समीकरण दिया रहता है, उससे कोटि निकालना हो तो डायरेक्ट आप वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों को जोड़ देते हैं तो अभिक्रिया की कोटि हो जाती है। लेकिन भाई देख लियो, इसमें नहीं दिया है वेग समीकरण, आपको वेग समीकरण भी लिखना है और कोटि भी बताना है। तो चलिए, दूसरा टाइप है वेग समीकरण भी लिखना है और कोटि बताना है। चलो, यह a प्लस 2b अंडरगो चेंज इनटू प्रोडक्ट। यहाँ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डाटा मैं लिखता हूँ, प्रयोग मान लीजिए, क्योंकि प्रयोग के द्वारा ही निर्धारित होता है कि दर अभिकारक की सांद्रता के कितनी घात पर निर्भर कर रही है। अच्छा चलिए, यहाँ अभिकारक A की सांद्रता, यहाँ दर कह रहा है कि जब अभिकारक की सांद्रता को दोगुना करते हैं तो दर कितना हो जाती है, 2 गुना। और B की सांद्रता लिख रहा हूँ और यहाँ तब दर लिख रहा हूँ। B की सांद्रता 2 गुना करने पर दर हो जाती है 4 गुना। तो बताइए जनाब, अभिकारक A की सांद्रता 2 गुना करने पर आप जानते हैं कि दर A की सांद्रता पर भी निर्भर करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अभिकारकों की सांद्रताओं की, और R प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ B भी होगा। अब सिर्फ A पता करना है कि इसके पावर आप कितने लगाओगे। तो चलिए, A की सांद्रता दूना करने पर दर 2 गुनी, तो 2 गुना करने पर 2 गुनी, तो 2 का कितना पावर लगाऊं कि 2 हो जाए, 1 पावर। यानी कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करती है, अभिकारक A की। जब इसकी सांद्रता दूना करते हैं तो दर 4 गुना हो जाती है, तो 2 के पावर कितना लगाऊं भाई कि 4 हो जाए। आप बताएंगे कि 2 घात लगाऊं तब 4 होगा, यानी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करती है। और कौन से अभिकारक, B। तो आप समझ गए, A की सांद्रता के 1 घात और B की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर कर रही है अभिक्रिया की दर। तो अब आप इसको फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला दीजिए। जब मिलाएंगे तो आपको मिलेगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A के पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर 2। अब समानुपात हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, तो R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ A के पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर 2। ये हो गया इसका वेग समीकरण। तो वेग समीकरण इस तरह से आप निकाल लेंगे, और अब इस वेग समीकरण से आप अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि हमने बताया था कि इन्हीं अभिकारकों की सांद्रताओं की जो घातें होती हैं उन्हीं को जोड़ दीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगा 1 + 2, यानी अभिक्रिया तृतीय कोटि की होगी, और उसका वेग समीकरण यहाँ निकल के आया है। जब आप वेग समीकरण निकाल लेंगे तो आप कोटि आसानी से निकाल लेंगे, उसी वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों को जोड़ के। चलिए, क्वेश्चन था A + 2B एरो प्रोडक्ट इस अभिक्रिया में प्रयोग के तौर पे पाया गया था। A की सांद्रता दूना करने से अभिक्रिया की दर 2 गुनी, B की सांद्रता दोगुना करने से अभिक्रिया की दर 4 गुनी। तो आपको वेग समीकरण लिखना था और उससे कोटि निकालनी थी, तो हमने इस तरह से आपको बता दिया। समझ गए? बहुत अच्छा। चलते हैं आगे, इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए स्टूडेंट, फिर उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। तो कर लिए होंगे शॉर्ट स्क्रीन, इसको पहले मिटा दें।
धीरे धीरे आप आसान से कठिन की तरफ बढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। बस अपनी पढ़ाई में नियमितता रखिए, रेगुलर होइए, तब आप कुछ समझ पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अभिक्रिया, बहुत बार अभिक्रिया आ गई, तो अभिक्रिया से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जनाब ये है केमिस्ट्री, इसमें रिएक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, तो दूर नहीं भागना, इससे समझ के पढ़ना है। अभिक्रिया 2A प्लस B एरो A टू B, ठीक, इसके लिए अब देखो वेग समीकरण दे रखा है, R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ A के पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर 2, यह वेग समीकरण प्रश्न में दिया है। तथा K बराबर आपको दे दिया है 2.0 गुणे 10 के पावर -6 मोल के पावर -2 लीटर के पावर 2 इंटू सेकेंड के पावर -1, ये दिया है। तो आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए। और क्या ज्ञात करना है भाई? पहली बात, दो चीजें निकालना है। अभिक्रिया की, अभी लिख करके समझ जाइएगा, अभिक्रिया है, अभिक्रिया की प्रारंभिक दर क्या निकालना है जनाब? अभिक्रिया की प्रारंभिक दर। अच्छा, लेकिन कंडीशन है, यदि क्या भैया, एक्टिव मास ऑफ ए बराबर दे रखा है 0.1 मोल प्रति लीटर, या लिख सकते हैं मोल इंटू लीटर के पावर -1, तथा एक्टिव मास ऑफ V इक्वल 0.2 मोल पर लीटर, या मोल इंटू लीटर के पावर -1। ये पहली चीज हमने आपको बताया कि अभिक्रिया की प्रारंभिक दर निकालना है। दर समीकरण और दर स्थिरांक दोनों दिया है, आसानी से निकाल लेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज आपको निकालना है अभिक्रिया की दर। अब की बार भी अभिक्रिया की दर निकालना है, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा चेंज है। अभिक्रिया की दर कब? जब A की सांद्रता घटकर कितना हो जाए? 0.06 मोल पर लीटर हो जाए। दोनों कंडीशन आपके सामने हमने लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अभिक्रिया 2A है। अच्छा, A टू B बना रहा है, और इस अभिक्रिया के लिए जो R बराबर दे रखा है K इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर 2 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए K का मान भी दे दिया, वेग स्थिरांक 2.0 गुणे 10 के पावर -6 मोल के पावर -2 लीटर के पावर 2 सेकंड के पावर -1। ये तो उसका मात्रक है। आपको ज्ञात करना है
क्या अभिक्रिया की प्रारंभिक दर जब एक्टिव मास ऑफ ए का मान 0.1 और एक्टिव मास ऑफ बी का मान 0.2 है, और एक बार अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है जब ए की सांद्रता घट करके 0.06 मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो चलिए, बहुत आसान है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन का है, क्योंकि वेग समीकरण आपको दे रखा है, दिया है और अभिक्रिया भी लिख लेते हैं। 2a प्लस बी अंडरगो चेंज इनटू प्रोडक्ट। चलिए भाई, अब ये प्रोडक्ट बना रहा है, दिया है वेग समीकरण, क्या दिया है लिख लियो, R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B के पावर 2। सारे मान आपको पता है, K का मान यहाँ है, एक्टिव मास ऑफ A का मान यहाँ है और एक्टिव मास ऑफ B का मान यहाँ है। सारे मानों को आप रख दीजिए। तो ये रहा वेग समीकरण, ये प्रश्न में दिया है। फर्स्ट पॉइंट में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो लिख दीजिए के, यह दर ही तो है, दर बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी के पावर 2। तो सारे मान पता है, खाली रख दीजिए, आर निकल जाएगा। प्रारंभिक दर के कामा एक्टिव मास ऑफ ए व एक्टिव मास ऑफ बी का मान कहाँ रखने पर, वेग समीकरण में। चलो भैया, आप रख दियो वेग समीकरण में इन सारे मानों को। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन रेट लॉग में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी इन द रेट लॉग। आइए, तो मिलेगा R इक्वल के की वैल्यू 2.0 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक ना, इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की वैल्यू 0.1 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की वैल्यू 0.2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो अब लिखिए R इक्वल, कैलकुलेशन कर लीजिए मैथमेटिकली, 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ठीक ना। चलिए, अब R इक्वल क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4, इसको लिखेंगे 0. सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 3 पॉइंट के बाद डेसिमल होगा तो आप ऐसे या तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 0.2 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.4, सॉरी 0.04, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.04। चलिए, अब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट के बाद 4 2 जा 8 और यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, आएगा 0.008 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -6। अब देख लीजिए, इसके बाद R इक्वल, इसको राइट कर सकते हैं, डेसिमल को यहाँ लाएंगे तो 1 2 3 पोजीशन हुआ, 8.0 इंटू लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं तो पावर में से 3 माइनस कर देंगे, -6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर -6। तो R इक्वल हो जाएगा 8.0 इंटू 10 टू दी पावर -9। ये कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं, और इसका दर का मात्रक आप जानते हैं, मोल प्रति लीटर या मोल इंटू लीटर के पावर -1। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आंसर, इजी था। क्या किया, वेग समीकरण दिया था, एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी तथा यहाँ से के की वैल्यू रख करके हमने सॉल्व कर दिया, सब मान आ गए। तो बात समझ गए। चलिए,
इतने फर्स्ट पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ। ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, मिटा दे रहे हैं। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। चलिए, सेकंड पार्ट आपका कुछ इस कदर का है भाई, थोड़ा सा इसमें समझना है। क्या समझना है मैं बता रहा हूँ। अभिक्रिया इस कदर की है, किस कदर है भाई, 2a + b अंडरगो चेंज इनटू प्रोडक्ट। t बराबर 0 पर, यानी जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो a की जो प्रारंभिक सांद्रता थी, प्रारंभिक सांद्रता किसकी, a की, वह थी 0.1, जैसा कि प्रश्न में दिया है। चलो, a 0.1 थी और b जो है 0.2 थी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा 0। तो आप सोचेंगे t बराबर 0, समय कभी 0 नहीं होता है, समय चलता रहता है। लेकिन यहाँ अभिक्रिया में समय 0 का मतलब उस समय से है जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है। जब स्टार्ट नहीं हुई रहती है उसका मतलब समय 0 है। जब स्टार्ट हो जाएगी तो समय वहाँ से मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा। तो ए रहा। अब देखो भैया, मान लो t समय पर या t समय बाद, t समय बाद सपोज कर लियो कि इसका x मोल प्रति लीटर जनाब उत्पाद बना लेता है, तो आप बताइए बचेगा 0.1 माइनस x, यही बचेगा ना। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि इस a की सांद्रता घट करके कितना हो जाती है, 0.06। तो प्रश्नानुसार आप राइट कर सकते हैं, प्रश्नानुसार 0.1 माइनस x इक्वल 0.06, यही ने। इतना बचा है और बची हुई मात्रा 0.1 माइनस x है, तो 0.1 माइनस x इक्वल लिख सकते हैं 0.06। बात समझ गए। अब यहाँ खर्च कितना हुआ निकाल लीजिए, x को उधर कर दीजिए, तो 0.1 माइनस 0.06 इक्वल x, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 0.04, माइनस करके देख लीजिएगा 0.04 आएगा। अच्छा, अब रही बात b की, तो आप हमको बताइए b का कितना था, 0.2 मोल। अभिक्रिया पढ़ना सीखिए, अभिक्रिया को समझिए। अभिक्रिया में a का 2 मोल लग रहा है, यानी 2 मोल खर्च हो रहा है, तो b का 1 मोल खर्च हो रहा है। अभिक्रिया में जब a 0.4 मोल खर्च होगा, 0.04 मोल, तो b कितना खर्च होगा, उसका आधा, यही ने। b कितना खर्च होगा, उसका आधा खर्च होगा। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। चलिए, अब b के मोल यानी b जो खर्च होगा 2a + b अंडरगो चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब मैं b की बात करूंगा, 0.2 पहले था। समीकरण से आप जान रहे हैं, समीकरण से b कितना खर्च होगा, समीकरण से b कितना खर्च होगा भाई, वह खर्च होगा 0.02, यानी इसका आधा, क्योंकि यह 2 मोल खर्च हो रहा था तो b 1 मोल खर्च हो रहा था। तो जब a 0.02 मोल 4 मोल खर्च होगा तो b 0.02 मोल खर्च होगा। अब इसकी बची हुई सांद्रता, ये तो खर्च हुआ, न समझ में आए तो ऐसे कर लीजिए, खर्च b यानी b की खर्च हुई सांद्रता या खपत हुई सांद्रता बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.04 इक्वल हो जाएगा 0.02। बात समझ गए। इसको कैंसिल कर देंगे, 0.02 आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट। अब देखो, अब इसका ये b का प्रारंभिक मोल था, इतना खर्च हो गया, तो b का शेष मोल निकालेंगे। b का शेष मोल
बी का शेष मोल निकालेंगे तो प्रारंभिक में से खर्च हुए को माइनस कर दीजिए, तो 0.2 माइनस 0.02, और जब माइनस आप करेंगे तो आप देख लो ऐसे माइनस कर दीजिएगा 0.02, यह 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0, यानी 0.18 यह बी का खर्च हुआ मोल आ गया, शेष मोल बी का। बात समझ गए? तो अब ए दिया था ही प्रश्न में, एक्टिव मास ऑफ ए बराबर 0.06 मोल प्रति लीटर, और एक्टिव मास ऑफ बी अभी आप निकाले हैं 0.18 मोल पर लीटर। अब आप एक समीकरण में सब वैल्यू रख दीजिएगा, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, k इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी के पावर 2, इसी में सब वैल्यू को रख करके सॉल्व कर लीजिएगा, सेकेंड भी आपका आ जाएगा आंसर। यानी कि आर के का मान यही, क्योंकि कांस्टेंट है बदलेगा नहीं, 2.0 गुणे 10 के पावर -6। अब की बार एक्टिव मास ऑफ ए की वैल्यू 0.06 रखेंगे, क्योंकि यह इतना शेष रह जाता है, और बी कितना शेष रह जाता है वह हमने निकाला है, 0.18 आया है, उसका डबल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी में ए का मान है एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, और के का मान रख करके आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। अब आज की वीडियो में आप समझता हूँ मैं कि आप समझ गए होंगे बखूबी। अगर कोई शिकवा शिकायत आपको होगी या टॉपिक न समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और लाइक करिए वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आती है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, बेहतर लगता है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फैलाइए दोस्तों में, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम इससे भी बेहतर तरीके से आपको बता सकें, समझा सकें, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं स्टूडेंट कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हम आपको बेहतर कॉन्सेप्ट देने का पूरा प्रयास करेंगे और कुछ नया सिखाएंगे, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी सब्सक्राइबर का, आप सभी वीडियो देखने वाले फ्रेंड्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में। बहुत सहयोग मिल रहा है आपका, इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं और आज इस वीडियो में अलविदा लेता हूं। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, बाय बाय।